इससे पहले हमने आपको एयर कंडीशनर के लिए कैसे आप स्टेबलाइजर ले सकते हैं उसके बारे में डिटेल में बताया है। मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में डिटेल में बताया है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 kVA के वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में। अगर आप अपने घर पे एयर कंडीशनर के लिए या मेन लाइन के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना चाहते हैं तो आप 5 kVA के वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ पॉइंट का पता होना चाहिए, तभी आपके लिए वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि 5 kVA का वोल्टेज स्टेबलाइजर किसके लिए ज्यादा सही रहता है। तो यहाँ पर जिसको भी अपना 1.5 टन का एयर कंडीशनर रन कर रहा है उसके लिए 5 kVA का वोल्टेज स्टेबलाइजर बिल्कुल परफेक्ट होता है। हालांकि 4 kVA से भी उसका काम चल सकता है, लेकिन यहाँ पर सेफ साइड रखने के लिए हमेशा 5 kVA रिकमेंड किया जाता है। दूसरा, जिसके घर का लोड 3 से 3.5 किलोवाट तक का है वो भी यहाँ पर अपने लिए मेन लाइन 5 kVA का वोल्टेज स्टेबलाइजर ले सकता है। तो दोनों ही केस में आप 5 kVA के वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज कर सकते हैं। अगर आपने पहले 5 kVA का वोल्टेज स्टेबलाइजर एयर कंडीशनर के लिए परचेज किया है और उसे बाद में मेन लाइन के लिए यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में हमने वीडियो बनाया है जिसके बारे में बताया है कि किन किन पॉइंट को ध्यान में रख के आप इसी स्टेबलाइजर को मेन लाइन स्टेबलाइजर की जैसे यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अलग अलग कंपनियों के आपको बेस्ट 5 kVA के वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें से कुछ एयर कंडीशनर के लिए होने वाले हैं, कुछ मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको इनके अंदर 2 पॉइंट को और भी अहम ध्यान में रखना होगा। पहला है वोल्टेज रेंज, कि आपको कितनी वोल्टेज रेंज वाला स्टेबलाइजर लेना है। यहाँ पर अगर आपको नहीं पता कि आपके घर पे कितनी बिजली कम से कम आ सकती है तो आप 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट रेंज वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर ले सकते हैं, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली आपको पड़ने वाला है। अगर आपको पता है कि आपके घर पे 150 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक ही बिजली आ सकती है तो आप यहाँ पर इस रेंज का भी वोल्टेज स्टेबलाइजर ले सकते हैं, जो कि आपको काफी सस्ता मिल सकता है। इसके अलावा आप कॉपर बेस्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर भी ले सकते हैं, वो भी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन उसकी लाइफ काफी अच्छी होती है और उसके खराब होने के भी चांस बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 वोल्टेज स्टेबलाइजर हैं, तीनों कॉपर बेस्ड है, जिनमें आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। लगभग 5 से 6 साल इन्हें चलते हुए हो गया है। तो चलिए अब बात करते हैं ब्रांडेड वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में। सबसे पहले नंबर पे आता है ओल्टन कंपनी का 5 kVA का कॉपर बेस्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये मेन लाइन के लिए यूज करने वाला है, लगभग 12,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कॉपर के साथ में आता है और 90 से 300 वोल्ट रेंज के अंदर काम करता है। हैवी ड्यूटी मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। जिसको मेन लाइन के लिए यूज करना है वो मेन लाइन के लिए भी यूज कर सकता है, जिसको एयर कंडीशनर के लिए यूज करना है वो एयर कंडीशनर के लिए भी यूज कर सकता है। 2 टन तक के एयर कंडीशनर के लिए ये वोल्टेज स्टेबलाइजर बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। इसके अंदर आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलती है, साथ ही इसके अंदर आपको 2 MCBs मिलेगी। एक वोल्टेज स्टेबलाइजर को ऑन ऑफ करने की है, दूसरी बाईपास की है। इसके बाद में आते हैं ओल्टन के दूसरे मॉडल जो कि बिना कॉपर के आता है। अगर किसी का बजट कम है और ओल्टन कंपनी का ही लेना है तो वो यहाँ पर 9500 रुपए में ले सकता है। यहाँ पर इसके अंदर आपको कॉपर तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी हैवी ड्यूटी मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर है और 90 से 300 वोल्ट की रेंज के अंदर काम करता है। और इसमें भी आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलेगी, साथ ही 2 MCBs मिलने वाली है। तो दोनों में सिर्फ कॉपर का ही फर्क है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर आप कॉपर बेस्ड ले सकते हैं, जिसके लिए मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूं। और दोनों के ही ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिलने वाली है। इसके बाद में आता है मसल ग्रिड कंपनी का 5 kVA का। ये भी मेन लाइन हैवी ड्यूटी वोल्टेज स्टेबलाइजर है और ये 50 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट की रेंज के अंदर काम करेगा। जिसके घर पे 90 वोल्ट से भी कम इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके लिए ये वोल्टेज स्टेबलाइजर होने वाला है और यहाँ पर ये काफी वाइड रेंज के अंदर काम कर सकता है। साथ ही इसके अंदर भी आपको कॉपर बेस्ड ट्रांसफार्मर मिलने वाला है और डिजिटल डिस्प्ले भी इसके अंदर मिलेगी, साथ ही 2 MCB इसके अंदर मिलने वाली है। और प्राइस भी इसका वही लगभग 11,000 रुपए रहने वाला है। जिसको इन दोनों ब्रांड में से जो पसंद है वो ले सकता है। दोनों की जो स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम है, दोनों कॉपर बेस्ड है, लेकिन वोल्टेज रेंज अलग अलग है। तो आपको जिस वोल्टेज रेंज का चाहिए वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर ओल्टन कंपनी वाले की रेटिंग काफी अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पर ओल्टन कंपनी वाले की रेटिंग 4.1 की है और वहीं पर मसल ग्रिड वाले की 3.6 की रेटिंग है। इसके बाद में आते हैं थोड़े से और अच्छे वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरफ, जो कि सर्वो कंट्रोल होते हैं और इनके अंदर आपको ज्यादा एक्यूरेट वोल्टेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर सर्वो मोटर का यूज किया जाता है। लेकिन इनकी वोल्टेज रेंज काफी कम रहती है। ये 170 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट के बीच में काम कर सकते हैं। तो जिसको 170 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट के अंदर काम करने वाला और अच्छा बिल्ड क्वालिटी वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर चाहिए वो ये ले सकता है। लेकिन यहाँ पर इसकी प्राइस
प्राइस ज्यादा है, ये लगभग आपको 15,000 रुपए में मिलेगा और इसके ऊपर वारंटी भी सिर्फ 1 साल की ही मिलने वाली है। ये आता है इकोजेन कंपनी के अंदर, तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अंदर भी आपको एम सीरीज मिलेगी और आउटपुट के लिए अलग से सॉकेट देखने को मिलने वाली है। इसके बाद में आता है फिर से सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये भी 170 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट के अंदर काम करेगा और ये भी 100% कॉपर के साथ में ही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आती है प्राइसिंग को लेकर, ये भी आपको 15,000 रुपए में मिलेगा, क्योंकि 5 kV का वोल्टेज स्टेबलाइजर 15,000 रुपए में बहुत कम लोग ही खरीद पाते हैं, क्योंकि मार्केट में जनरली आपको लगभग 5,000 रुपए तक में भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको एक अच्छा सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर चाहिए तो यही सबसे अच्छे होते हैं। इनमें आपको डिजिटल डिस्प्ले के साथ साथ सेटिंग करने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपनी जरूरत के अनुसार वोल्टेज आउटपुट को सेट करना चाहते हैं तो इनके अंदर ही आपको ये फीचर मिलने वाला है। तो ये तो थे मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर, जो कि थोड़े से कॉस्टली आते हैं। लेकिन अगर आप एयर कंडीशनर के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना चाहते हैं तो आपको काफी कम कीमत में ये मिल जाएंगे। लेकिन वहां पर भी प्राइस इसका डिपेंड करेगा कि आप कॉपर बेस्ड ले रहे हैं या वोल्टेज रेंज के अनुसार ले रहे हैं। वोल्टन कंपनी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 kV का 2 टन AC के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर सिर्फ 3600 रुपए में मिल जाता है। लेकिन इसकी वोल्टेज रेंज 150 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट है। तो यहाँ पर अगर आपको इतनी वोल्टेज रेंज वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर चाहिए तो आपके लिए ये सही रहेगा। इसके बाद में माइक्रोटेक कंपनी में भी आपको 160 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट तक की रेंज वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर मिल जाएगा, जो कि मात्र 2300 रुपए में मिल जाएगा और ये 1.5 टन तक के AC के लिए सही रहेगा। इसके बाद में आपको प्रीमियर कंपनी में भी 5 kV का और 2 टन AC के लिए परफेक्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर मिल जाता है, जो कि 130 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक की रेंज के अंदर काम करेगा और ये आपको लगभग 5400 रुपए में मिल जाएगा। इसके बाद में अगर आप माइक्रोटेक कंपनी में ज्यादा वाइड रेंज के अंदर वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना चाहते हैं, जैसे कि पहले 160 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट की रेंज के अंदर मिल रहा था, अभी अगर आप 150 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट की रेंज वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये आपको लगभग 3900 रुपए में मिलने वाला है। ये भी 1.5 टन तक के ही एयर कंडीशनर के लिए सुटेबल है। इसके अलावा आपको वी-गार्ड कंपनी के अंदर भी VND 500 वोल्टेज स्टेबलाइजर मिल जाता है, जो कि मात्र 4500 रुपए में मिल जाएगा, जिसका उपयोग आप 2 टन तक के AC के लिए कर सकते हैं और ये भी 150 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट तक की रेंज के अंदर काम करने वाला मिलेगा। तो यहाँ पर एयर कंडीशनर के लिए ज्यादातर वोल्टेज स्टेबलाइजर आपको 150 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक की रेंज के अंदर मिलेंगे और लगभग 3 से 5,000 रुपए तक में ये मिल जाएंगे। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है कि आप कौन सा परचेज करना चाहते हैं। यहाँ पर ज्यादातर वोल्टेज स्टेबलाइजर ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में आते हैं। इनमें अगर आपको कॉपर बेस्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर चाहिए तो आपको जो पहले बताए गए हैं उन्हीं में से कोई वोल्टेज स्टेबलाइजर ले लेना चाहिए, जो कि ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये थी बेस्ट 5 kV के वोल्टेज स्टेबलाइजर। इनके अलावा भी मार्केट में आपको और भी अच्छे ब्रांड के वोल्टेज स्टेबलाइजर मिल सकते हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी वोल्टेज स्टेबलाइजर लेने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपके एरिया में इनकी सर्विस मिलती है या नहीं, क्योंकि इनकेस कभी भी इनमें दिक्कत आती है तो आपको इनकी सर्विस की आवश्यकता पड़ेगी और अगर आपके एरिया में इसकी सर्विस नहीं मिलेगी तो आपके पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप ऑनलाइन रिव्यू पढ़ के भी अच्छे वोल्टेज स्टेबलाइजर ढूंढ सकते हैं। जो ब्रांड आपको पसंद हो उस ब्रांड का ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।